सभी किसान भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 27 मार्च। आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं डिफरेंट एग्री कमोडिटीज के ट्रेड पे, ग्वार पे, मसालों पे और साथ साथ दलहन और तिलहन पे। सबसे पहले तो मैं आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। उम्मीद करता हूँ भगवान श्री राम की कृपा, माता रानी की कृपा आप ऐसे ही पड़ती रहे और ये साल आपके लिए काफी ज्यादा सफलतापूर्वक बीते और काफी ज्यादा खुश रहें। तो आगे बढ़ते हैं और जिस हिसाब से भी लड़ाई चल रही है, बहुत सारे न्यूज़ निकल के आ रहे हैं। अमेरिका के साइड से अलग संकेत निकल रहे हैं, ईरान के साइड से अलग न्यूज़ आ रहा है। अमेरिका बोल रहा है कि ईरान इच्छुक है शांति वार्ता के लिए, सीज फायर के लिए डिफरेंट प्रपोजल रख रहा है। उसके साथ साथ ईरान के साइड से न्यूज़ आ रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या इम्पैक्ट रहेगा आज एग्री मार्केट पर? हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन भी है और जिस हिसाब से अभी काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी बनी हुई है ग्लोबल इक्विटी मार्केट में, कमोडिटीज़ में, तो लेबल्स जानना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे, डिस्कस करेंगे सारी इंपॉर्टेंट लेबल्स और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा अभी मार्केट में चल के आ रहा है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर रहेगा, हमेशा की तरह की वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पज के लिए। वायदा बाजार में ट्रेड करते हैं तो अपने बुद्धि विवेक से करें। वायदा बाजार में ट्रेड काफ़ी ज़्यादा जोखिम भरा हो सकता है। तो बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं ग्वार पे। और ग्वार पे हमेशा मैं शुरुआत करता हूं क्योंकि ज़्यादा फोकस ग्वार पे काफ़ी सारे लोगों का रहता है। इस साल ग्वार पे बहुत ज़्यादा फोकस है और जिस हिसाब से वोलेटिलिटी ग्वार में बनी हुई है, काफ़ी सारी उम्मीद, चाहे वो किसान हो चाहे व्यापारी भाई हो, सबकी लगी हुई है ग्वार के ऊपर और लगनी भी चाहिए। फंडामेंटल इतने सपोर्टिव लग रहे हैं इस बार ग्वार के। काफ़ी दिनों से लगातार प्रोडक्शन कम हो रहा है और इस बार भी प्रोडक्शन कम होने की संभावना। ऑलरेडी हमने सप्लाई लगातार कम होती हुई देखी है ग्वार की। महीने दर महीने जैसे जैसे महीने बीतते जा रहे हैं, ग्वार की आवक कम होती जा रही है और अभी सप्लाई न के बराबर है और उसका असर आपको एक कहीं ना कहीं प्राइस पे देखने के लिए मिल सकता है। कल मैंने आपको बताया भी था, टोटल फोकस अभी जो है युद्ध के ऊपर है। ईरान और अमेरिका के बीच में जो लड़ाई चल रही है इसराइल की के साथ साथ, तो उसके ऊपर फोकस है क्योंकि इस लड़ाई के चलते हो क्या रहा है कि ग्लोबल मार्केट में एनर्जी संकट गहराते जा रहा है और उसका असर आपको क्रूड ऑयल के प्राइस में पड़ते हुए दिख रहा है। मैं जो आपको बता रहा था कि क्रूड के प्राइस अगर $90 के ऊपर, $80 के ऊपर बैठते हैं तो लगातार जो तेल कुओं की संख्या है, रिग काउंट्स है, वो बढ़ने की प्रबल संभावनाएं रहती है क्योंकि ग्वार गम का जो इस्तेमाल होता है ज़्यादातर, आपको भी पता है कि क्रूड ऑयल के एक्सट्रैक्शन में, क्रूड ऑयल निकालने में जनरली ग्वारगम का इस्तेमाल होता है। एक्सपोर्ट डिमांड ग्वारगम की अमेरिका और रसिया से निकल के आती हुई आपको दिख सकती है और इसका एक सीधा साधा असर आपको ग्वार पे पड़ते हुए दिख सकता है। अभी ताज़ा हालात क्या हैं? अभी ताज़ा हालात ये हैं, ये जो लड़ाई जो चल रही है अमेरिका और ईरान के बीच में, इसमें मैं देख रहा था अमेरिका के साइड से एक और स्टेटमेंट आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो हमले थे ईरान के एनर्जी सेक्टर पे, रिफाइनरीज पे, वो हमले 10 दिन के लिए टाल दिए गए हैं। पहले बात आ रही थी कि 5 दिन के लिए टालेंगे, अब जो न्यूज़ आ रहा है उसमें बोला जा रहा है कि 10 दिन के लिए मैं हमले ईरान के एनर्जी सेक्टर पे रोक रहा हूँ। लेकिन ईरान के साइड से ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट नहीं आया। ईरान ने इस पे अपनी दिलचस्पी ही नहीं दिखाई। ईरान एक अलग ही धुन में है। ईरान आर और पार की लड़ाई के मूड में। लेकिन इसके साथ साथ जो ईरान की बात हो चाहे यूएसए की, ट्रंप की बात हो, ट्रंप की बातों का थोड़ा सा कहीं ना कहीं असर ग्लोबल मार्केट पे पड़ते हुए दिखता है। आज इक्विटी भी बढ़ते हुए दिख रहा था और कहीं ना कहीं देखा जाए तो रिकवरी जिस हिसाब से हमने देखी थी बुधवार के दिन, काफ़ी अच्छी खासी रिकवरी हमने, चाहे इक्विटी मार्केट हो चाहे कमोडिटी मार्केट हो, सब में रिकवरी आती हुई देखी थी। ट्रंप ने कहा था 5 दिन के लिए लड़ाई रोकूंगा, उसके बाद अभी ने बोला है कि 10 दिन तक ईरान के एनर्जी सेक्टर पे कोई हमला नहीं होगा। एक पॉजिटिव संकेत कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर बातचीत चल रही है, ये तो तय है। और इसको देखते हुए जो एक उम्मीद है रिकवरी की, वो इक्विटी मार्केट हो कमोडिटी मार्केट हो, उससे पड़ता हुआ दिख रहा है। आज के सेशन के लिए क्या रहेगा? आज के सेशन के लिए मोटा मोटी तौर पे वोलेटिलिटी जारी रहेगी। देखिए सीधी सी बात है, ईरान के साइड से जब तक फ्रेश स्टेटमेंट नहीं आता है, क्लियर स्टेटमेंट नहीं आता है लड़ाई रोकने का, ये संशय मार्केट में ऐसे ही बना रहेगा। अभी देखिए, अभी निफ्टी ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, निफ्टी खुल चुका है। निफ्टी आज देखते हैं, निफ्टी 270 पॉइंट डाउन है और निफ्टी कहीं ना कहीं ये दिखाता है, अगर इक्विटी मार्केट कहीं ना कहीं युद्ध की स्थिति आपको बयां करता है। निफ्टी डाउन है यानी कि अभी संशय मार्केट में बरकरार है। इक्विटी मार्केट अगर डाउन है तो मार्केट में संशय बरकरार है लड़ाई को लेकर और ये लड़ाई खिंचती हुई दिख सकती है। क्रूड ऑयल की बात करेंगे तो क्रूड ऑयल भी आज मैं देख रहा था $93 के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा था। क्रूड कहाँ ट्रेड कर रहा है? $93 के आसपास ट्रेड कर रहा है और क्रूड का जो सिनेरियो है बहुत जल्दी आप $100 के ऊपर जाते हुए देख सकते हैं। तो क्रूड के प्राइस ऊपर रहेंगे तो कहीं ना कहीं ग्वार के प्राइस भी आपको ऊपर रहते हुए दिख सकते हैं।
तो ग्वार के लेवल के हिसाब से अगर आप बात करें तो लेवल के हिसाब से 9800, अगर ग्वार गम की बात करेंगे तो 9800, और उसके नीचे ये जो लाइन देख रहे हैं आप 9640, ये मेजर सपोर्ट मैंने कल के वीडियो में भी बताया था आपको। और जो संभावना है फिर धीरे धीरे ऊपर की बनेंगी, आपको 10,900 तक ग्वार गम के भाव अभी आपको जाते हुए देख सकते हैं। तो जो भी गिरावट रहेगी, खरीदारी की कोशिश करेंगे आप, और स्पेशली अगर फ्रेश खरीदारी करनी है तो 9800 और 9640 के आसपास की फ्रेश खरीदारी आपको करनी चाहिए। अदरवाइज मार्केट अगर आज निकल जाता है 10,350 के ऊपर में जाके बैठता है तो फिर फ्रेश खरीदारी करिएगा। जो लोग खरीदारी करके बैठे हुए हैं ऑलरेडी बने रहे हैं, संभावना ऊपर की ज़्यादा है, और 10,900 तक बहुत जल्दी भाव आपको ग्वारगम के जाते हुए दिख सकते हैं। वहीं अगर आप ग्वारसीड की बात करेंगे तो ग्वारसीड में भी लगभग वही सिनेरियो, नीचे में 5330 का एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है, और ऊपर में जो संभावना है 5600, अगर मार्केट निकलता है आज तो फिर 5800 से लेके 6000 तक की संभावना बरकरार होती हुई दिखेंगी। बहुत सारे मित्र भाई पूछ रहे हैं कि अप्रैल में भाव कहाँ तक जा सकते हैं, स्टॉक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेरा सुझाव यही रहेगा, बिल्कुल स्टॉक करिए। ये जो महीना है, स्पेशली अप्रैल का महीना, ये ग्वार के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि हर साल अगर आप देखेंगे, सीजनैलिटी उठा के देखेंगे तो अप्रैल के महीने में ग्वार के भाव काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाते हैं, और इस बार तो फंडामेंटल हर साइड से ग्वार सपोर्टिव लग रहा है। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, 90% पॉसिबिलिटी है कि अप्रैल में ग्वार के भाव आपको काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाते हुए देख सकते हैं। तो अभी आपको हड़बड़ी में बेचना नहीं है, स्टॉक करके रखिए, अप्रैल लास्ट तक उठा के रखिए। लंबे अवधि के लिए रखना है तो जुलाई तक रखिए, लेकिन रखिए, ठीक है। जो संभावनाएं बन रही है मेरे हिसाब से 6000 के ऊपर एक बार मार्केट निकलता है तो 6200 तक, अभी फिलहाल की मैं बातें करूंगा, 6200 के ऊपर भी जाने की संभावना है, लेकिन फिलहाल के लिए 6200 तक मार्केट जाते हुए ग्वार सीड का मुझे दिख रहा है। आज के सेशन की बात करेंगे तो आज के सेशन के लिए 5600 से लेके 5800 मान के चलिए लेवल आज के लिए, आज के सेशन के लिए रह सकता है। तो ग्वारगम ग्वारसीड दोनों में खरीदारी के मौके आपके लिए बने हुए हैं। तो अब फटाफट बात कर लेते हैं थोड़ा मसाला सेगमेंट पे, और मसाला सेगमेंट पे बात करेंगे हल्दी की। और हल्दी में जिस हिसाब से हमने देखा था एक रिकवरी का माहौल बना हुआ है, जो न्यूज़ आ रही थी कि मध्य एशिया में, मिडिल ईस्ट में लड़ाई रुक सकती है, थोड़ा सा पॉज हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही थी अमेरिका के साइड से, ईरान के साइड से, और अभी जो न्यूज़ आ रही है कि अमेरिका 10 दिन के लिए और हमले रोकेगा, हो सकता है इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिले और बाउंस बैक होते हुए आपको दिखे थोड़ा सा। क्योंकि देखिए, स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो फ्यूचर प्राइस कहीं ना कहीं अभी भी हल्दी का निजामाबाद मार्केट के कंपेयर में 400-500 रुपये डिस्काउंट में चल रहा है, और ये 400-500 रुपये जनरली ये डिस्काउंट कवर होके वायदा बाजार जो होगा वो फ्यूचर्स स्पॉट प्राइस के ऊपर जाके बैठेगा। तो अभी जो निजामाबाद मार्केट 14,850 के आसपास चल रहा है, उसके ऊपर ये भाव आपको निजामाबाद के भाव से ऊपर फ्यूचर्स मार्केट जो वायदा बाजार है वो जाते हुए आपको दिख सकता है। तो हो सकता है 400-500 रुपये की तेजी आए। यानी ये कहने का मतलब है मोटा मोटी तौर पे रेजिस्टेंस का जो जोन है 15,000 के आसपास, 15,100, ये मोटा मोटी तौर पे रेजिस्टेंस का जोन रहेगा। अगर भाव उछलते भी हैं तो इन स्तरों पे आके आपको रुकते हुए दिख सकते हैं। तो फ्रेश खरीदारी अगर आपको करनी है तो थोड़ा सा वेट करिएगा फ्रेश खरीदारी, क्योंकि इन स्तरों के ऊपर अगर 15,300 के ऊपर जाता है तो फ्रेश खरीदारी करिएगा। अदरवाइज थोड़ा सा वेट एंड वॉच के मूड में रहें, हड़बड़ाए नहीं, क्योंकि वोलाटिलिटी बनी रहेगी। कुछ बढ़िया संकेत मिलता है तभी खरीदारी आपको हल्दी में करनी चाहिए। फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो एक छोटा अवसर 400-500 रुपये का है वायदा बाजार में, हो सकता है रिकवरी आपको बनती हुई दिखे। नीचे में जो सपोर्ट रहेगा 13,600 और 14,000 का मेजर सपोर्ट है अभी के लिए। 14,000 मान के चलिए अभी फिलहाल के लिए नियर टर्म का सपोर्ट, और उसके नीचे निकलता है तो 13,600 का सपोर्ट। ये सपोर्ट मान के आप अगर खरीदारी करना चाहते हैं तो 15,300 15,400 के लेवल के लिए कर सकते हैं, लेकिन एक छोटी ही खरीदारी बन रही है मेरे हिसाब से। अदरवाइज अगर मेजर ट्रेंड अगर मुझसे पूछेंगे, मेजर ट्रेंड क्या है, मेजर ट्रेंड अभी भी हल्दी का मेरे हिसाब से निगेटिव है। 50 डेज के ऊपर ही, 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस अभी ट्रेड करते हुए दिख रहा है, तो मेजर ट्रेंड अभी भी मेरे हिसाब से हल्दी का निगेटिव ही है। तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, एरावल्स का प्रेशर लगातार बना हुआ है। महाराष्ट्र में कैसा है, आवक रहेगी वो देखेंगे, लेकिन अभी के लिए जो मेजर फोकस रहेगा, जो लड़ाई चल रही है इसके ऊपर है, और देखते हैं जैसे जैसे न्यूज़ आएगा वैसे वैसे मार्केट में सुधार होते हुए आपको दिख सकता है। लेकिन 15,300 तक आपको वेट करना चाहिए। 15,300 के ऊपर मार्केट अगर निकलता है तो फिर
15,700 16,000 तक जाने की संभावना आपके लिए बनती हुई दिखेगी। तो देखते हैं क्या रहता है हल्दी का मार्केट। मोटा-मोटी तौर पे लंबे अवधि के लिए पूछेंगे तो लंबे अवधि के लिए खरीदारी अभी आपको नहीं करके चलना है। खरीदारी अगर करना भी है तो छोटे-छोटे लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करके चलना है। अदरवाइज़ अगर मार्केट अगर यहाँ पे आता है 15,300 के आस-पास, वहाँ से बिकवाली, अगर 15,300 का लेवल नहीं तोड़ता है, वहीं से नीचे आने लगता है, तो बिकवाली करके आपको चलना चाहिए। जीरा की बात करेंगे, जीरा में जो संभावनाएँ बनी हुई है, जीरा में भी वही ओवरऑल देखा जाए तो सप्लाई के साइड से चीज़ें कहीं न कहीं इम्प्रूव होती हुई दिखी हैं। सीज़नल सप्लाई मार्केट में लगातार बनी हुई है, एक्सपोर्ट डिमांड लगातार कम है, इसका असर आपको जीरा पे पड़ते हुए दिख रहा है। बाउंस बैक अगर होता है मार्केट, बार-बार मैं आपको बोल रहा हूँ, बाउंस बैक अगर होता है तो 22,500 22,600 ये मेजर हर्डल रहेगा। इन स्तरों से फिर से बिकवाली बनती हुई दिखी कि बहुत ज़्यादा तेज़ी मुझे नहीं दिख रही है। हो सकता है मार्केट सब जैसे जिस हिसाब से एक उम्मीद है कि एक्सपोर्ट डिमांड अगर लड़ाई रुकती है, चाहे ऐसे न्यूज़ आता है, तो उसको देखते हुए थोड़ा-सा बाउंस बैक हो सकता है। अदरवाइज़ मेजर ट्रेंड अभी भी नेगेटिव लग रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा-सा फ्रेश खरीदारी लंबे अवधि के लिए अभी थोड़ी-सी रोकनी चाहिए। अगर खरीदारी करते भी हैं, तो 22,500 22,600 लक्ष्य के लिए आपको कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर लंबा सोच रहे हैं, तो 22,500 22,600 के आस-पास से बिकवाली आपको करनी चाहिए। तो देखते हैं क्या रहता है। मोटा-मोटी तौर पे अगर लंबे अवधि की बात करेंगे तो अभी भी जीरा चाहे हल्दी मुझे अभी डाउन ही लग रहा है दोनों। धनिया की बात करेंगे तो धनिया में देखिए, धनिया में क्या हुआ क्या कि अगर आप बुधवार की बात करेंगे, एक अच्छी खासी तेज़ी धनिया में आती हुई दिखी थी, 3.5% से ज़्यादा की भी तेज़ी आती हुई दिखी थी। सप्लाई कहीं न कहीं अगर पिछले साल के कंपेयर में आवक देखेंगे तो आवक का प्रेशर कम है। पिछले साल से कम आवक आ रही है, चाहे वो राजस्थान हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो। अ, एनसीडीएक्स के नंबर्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो प्राइस है कहीं न कहीं ओवरबॉट में ज़रूर चल रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से आवक के प्रेशर बना हुआ है मार्केट में, उसका असर आपको बनते हुए दिख सकता है। पिछले साल के कंपेयर में देखेंगे तो 68,000 टन के आसपास की आवक अभी धनिया की आई ऑल ओवर इंडिया में। पिछले साल ये 78,000 टन के आसपास थी। पिछले साल से 12% कम आवक जनरली गवर्नमेंट की वेबसाइट दिखा रही है। कितनी आवक है ये तो एग्ज़ैक्ट नंबर्स नहीं पता चल पाता है, लेकिन जो गवर्नमेंट के नंबर आते हैं उसके हिसाब से 12% तक की कम आवक स्पेशली मार्च में धनिया की दिखाई जा रही है। उसका असर आप प्राइस पे पड़ते हुए दिख रहे हैं। प्राइस ऊपर जाते हुए धनिया के आपको दिख रहे हैं। अभी आपको क्या करना चाहिए? अभी अगर जिस हिसाब से भाव जा रहे हैं, मुझे लगता है बाउंस बैक और ज़्यादा रह सकता है, लेकिन हर्डल जो है मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लगातार मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक मार्केट 12,500 के ऊपर नहीं जाता है धनिया में एग्रेसिव खरीदारी अभी आपको नहीं करनी चाहिए। 12,500 के ऊपर ही एग्रेसिव खरीदारी बनेगी। छोटी खरीदारी ज़रूर करके आप चल सकते हैं, छोटी खरीदारी करके चलिए, और जो खरीदारी बढ़ानी होगी आपको तो 12,500 के ऊपर फिर बढ़ाएँगे। अदरवाइज़ आज के सेशन के लिए 12,500 एक मेजर हर्डल रहेगा। अगर मार्केट जाता भी है तो इन स्तरों के आसपास 12,500 के आसपास फिर नीचे आने की कोशिश करेगा। एक्सपोर्ट डिमांड लगातार अभी कमज़ोर बनी हुई है। एक्सपोर्ट को लेके सपोर्ट नहीं मिल रहा है दुनिया को। जो भी तेज़ी अभी आप देख रहे हैं, ये कम प्रोडक्शन है बोल के लोग खरीदारी कर रहे हैं। किसान अपने स्टॉक्स नहीं निकाल रहे हैं और इसका असर आपको भाव पे पड़ते हुए दिख रहा है। लेकिन डिमांड के साइड से अभी भी कंसर्न है, मार्केट में अभी भी दिक्कत है। एक्सपोर्ट डिमांड स्पेशली धनिया की अभी काफ़ी ज़्यादा कम है, और इतने ऊँचे स्तरों पे एक्सपोर्ट तो डिमांड डेफ़िनेटली ही कम रहने वाली है। तो मेरा कहने का मतलब है कि एग्रेसिव खरीदारी इन स्तरों पे भी धनिया में आपको नहीं करनी चाहिए। खरीदारी अगर करनी भी चाहिए तो 12,500 के लक्ष्य के लिए करिए, 500-600 रुपए के लक्ष्य के लिए आप कर सकते हैं। कुक्कुट की बात करेंगे और कैस्टर की बात करेंगे तो कैस्टर में मुझे लगता है कि अभी बाइंग जारी रहेगी, और जिस हिसाब से धीरे-धीरे प्राइस बढ़ रहे हैं ना कैस्टर सीड के, जो प्राइस धीरे-धीरे पकते हैं, धीरे-धीरे बढ़ते हैं, जो खाना धीरे-धीरे पकता है वो उसमें मिठास ज़्यादा रहती है। वही हाल कैस्टर सीड के साथ में धीरे-धीरे ही बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ रहा है, और जो सिनेरियो भी लग रहा है कैस्टर सीड का 7,000 तक जा सकता है कैस्टर सीड। जो भी गिरावट हो रही है कैस्टर सीड में आपको खरीदारी करनी चाहिए। आज के सेशन के लिए 6500 के आसपास का सपोर्ट रहेगा, और उन स्तरों पे आप खरीदारी करके चलिए, और ऊपर में फिर जो संभावना बनेगी 4,420 का, अगर 4,430 का मार्केट निकलता है तो फिर 6800 तक के भाव आपको कैस्टर सीड में जाते हुए दिख सकते हैं। तो कैस्टर सीड में खरीदारी के मौके आपके लिए बने हुए हैं। मेंथा में भी वही चीज़, मेंथा में मैं आपको बता रहा था, जो भी संभावना है मेंथा में अपसाइड की है। सिंथेटिक मेंथा के भाव बढ़ते हुए दिखे हैं, और उसका असर आपको नेचुरल मेंथा पे पड़ते हुए दिखा है। सिंथेटिक मेंथा का डायरेक्ट कोरिलेशन पेट्रोकेमिकल से रहता है, और पेट्रोकेमिकल्स के प्राइस बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो सिंथेटिक मेंथॉल के भी प्राइस बढ़ रहे हैं, और उसका असर आपको नेचुरल मेंथा पे भी पड़ते हुए दिख रहा है। धीरे-धीरे आप देखेंगे मेंथा ऑयल के प्राइस अगर एक बार इन स्तरों को तोड़ते हैं,
1050 और उसके बाद 1080 का लेवल अगर तोड़ता है, तो 1400 से लेकर 1500 तक के भाव मेंथा में जाते हुए आपको दिख सकते हैं। मेंथा मेरे हिसाब से इस बार काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काउंटर आपको बनते हुए दिख रहा है। तो खरीदारी के मौके बने हुए हैं मेंथा में। वहीं अगर आप कुक्कुट की बात करेंगे, कल कुक्कुट में बुधवार को हमने अच्छी खासी एक तेज़ी बनते हुए देखी थी और जो लेवल्स मैंने आपको बताया था 3520 वो लेवल तोड़ते हुए दिखा था कुक्कुट का मार्केट। अभी जो संभावना बनी हुई है सपोर्ट 3520 3500 के आसपास बना हुआ है। इन स्तरों के आसपास मार्केट आता है तो आपको खरीदारी करनी चाहिए और जो संभावनाएं बन रही है धीरे-धीरे मोटा-मोटी तौर पर 3800 से लेकर 4000 तक की संभावना लंबे अवधि के लिए है। आज की बात करेंगे तो 3650 तक मार्केट जाते हुए अभी आपको दिख सकता है। तो कुक्कुट में तेजी आपको जारी रह सकती है। वहीं अगर आप छोटी इलायची की बात करेंगे तो छोटी इलायची में भी खरीदारी जारी रहेगी। छोटी इलायची का मार्केट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हुए दिख रहा है। सप्लाई लगातार कम है और एक्सपोर्ट की डिमांड जिस हिसाब से बढ़ी है मार्केट में उसका असर आपको छोटी इलायची के भाव पे पड़ते हुए दिख रहा है। जो भी गिरावट है छोटी इलायची में खरीदारी करके आपको चलना चाहिए। ऊपर में बहुत जल्दी मार्केट 2700 तक जाते हुए आपको छोटी इलायची का दिख सकता है। वहीं अगर आप सोयाबीन की और सरसों की बात करेंगे तो सोयाबीन में मैं देख रहा था मार्केट जिस हिसाब से अभी ट्रेड कर रहा है, क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं और सोयाबीन के प्राइस उस हिसाब से आपको बढ़ते हुए दिख सकते हैं। डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई काफ़ी ज़्यादा कम है और जिस हिसाब से फ्रेट बढ़े हुए हैं उसका असर आपको इम्पोर्ट पे भी पड़ते हुए दिख रहा है। तो कहने का मतलब है कि सोयाबीन के भाव अभी रुकने का नाम नहीं लेंगे। बहुत जल्दी मार्केट आपको 6000 के ऊपर जाते हुए सोयाबीन का दिख सकता है। वहीं अगर आप सरसों की बात करेंगे तो सरसों का भी मार्केट मोटा-मोटी तौर पे देखा जाए तो एक अपसाइड में है, लेकिन अभी सरसों का सीज़न रहता है, जो फ्रेश आवक लगातार बनी हुई है, तो एक दायरे में ट्रेड करेगा, नीचे में 6600 तक की संभावना है, नीचे में एक सपोर्ट के तौर पे आप देख सकते हैं और ऊपर में जो संभावना है 7500 इस दायरे में भी सरसों का मार्केट ट्रेड करते हुए दिख सकता है। तो गिरावट पे खरीदारी करने की कोशिश करें, एग्रेसिव खरीदारी सरसों में आपको नहीं करनी चाहिए। वहीं अगर आप चना की बात करेंगे, चना में मुझे लगता है कि खरीदारी जारी रखनी चाहिए आपको, चना का मार्केट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हुए दिख रहा है। गवर्नमेंट के साइड से खरीदारी जारी है और जिस हिसाब से भी सिनेरियो बने हुए हैं, डोमेस्टिक डिमांड लगातार बढ़ती हुई दिखी है, उसी हिसाब से चना के भाव बहुत जल्दी आपको 6000 तक जाते हुए दिख सकते हैं। तो चना में भी खरीदारी आपको करके चलनी चाहिए। वहीं अगर आप काली मिर्च की बात करेंगे तो काली मिर्च में पेपर में मैं देख रहा था एक गिरावट हमने आती हुई देखी थी, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है पेपर का मार्केट, काली मिर्च का मार्केट और मुझे लगता है इनकी गिरावट पे खरीदारी के मौके आपके लिए बने हुए। मैंने 750 के लेवल आपको बताए थे, 730 तक मार्केट जाके वहां से रिकवर नीचे आते हुए दिखा था, लेकिन अभी भी संभावनाएं बनी हुई है। काली मिर्च में आपको खरीदारी जारी रखनी चाहिए। तो ये था एग्री कमोडिटीज़ पे मेरी राय, आपको कैसी लगी? मेरा वीडियो देखिए लंबा ज़रूर हो जाता है, तो लेकिन कोशिश यही रहती है कि बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोग के लिए कवर करूँ और करता भी हूँ। और बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे मुझसे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कोशिश यही रहती है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सेवा कर सकूँ। और सबसे पहली बात है कि अगर आपके सामने ये वीडियो आया है और आप पहली बार देख रहे हैं, तो रिक्वेस्ट यही रहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, लोगों तक पहुँचाएँ। और होता क्या है कि देखिए जब तक लोगों तक पहुँचाएँगे नहीं, लोगों को पता कैसे चलेगा? तो ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें और ज़्यादा जानकारी चाहिए, किसी भी कमोडिटी में फँसे हुए हैं, फ्रेश खरीदारी करना है, मन में कन्फ्यूज़न है क्या करना चाहिए, आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं मुझसे। कोशिश यही रहती है कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आप ऐसे ही प्यार देते रहें।